दोस्तों, आज की वीडियो में हम चीन के एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। जब लोगों की चीख निकलती थी वो चीख सुन के उसे मिलता था सुकून। तो आज उसी सीरियल किलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। 32 साल का किसान जिसका नाम लिू होता है, हैनन काउंटी के एक छोटे से गाँव में अपने परिवार के साथ रह रहा होता है और उसकी फैमिली के अंदर उसके मम्मी पापा, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे होते हैं। जैसे आप और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे ही लिू भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। 9 दिसंबर 2002 को वो और उसकी फैमिली नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। लिू इस घर को छोड़ता उससे पहले लिू इस दुनिया को छोड़ के चला गया। 6 दिसंबर 2002 को लिू और उसकी फैमिली पैकिंग वगैरह में बिजी थे क्योंकि नए घर में सामान शिफ्ट करना था। अब लिू क्या करता है, अपने मम्मी और पापा को नए वाले घर में भेज देता है ताकि वहाँ की सफाई और देखभाल हो जाए। सफाई वगैरह कर करा के लिू की माँ वापिस अपने पुराने घर पर आ जाती है क्योंकि नए घर पर अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से उनका वहाँ मन नहीं लग रहा था। तो वो अपने पति से कहती है तुम यहीं पर रुको, देखभाल के लिए मैं अपने पुराने घर जाके ही सोऊंगी। 2 या 3 दिन बाद पूरी फैमिली नए घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी और इसी बीच एक ऐसी घटना घट जाती है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। लिू अपना खेती का काम वगैरह खत्म करके अपने घर को जाता है। रात को सब मिलके खाना खाते हैं, उसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। लिू और उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे एक कमरे में सोते हैं और उसकी माँ दूसरे वाले कमरे में सोती है। रात के करीब 1 बजे होंगे, ये सारे सो रखे होते तभी एक बंदा दबे पांव इनके घर के अंदर एंटर करता है और उस बंदे ने बड़े से जूते पहने होते हैं, व्हाइट कलर के दोनों हाथों पे ग्लव्स होते हैं और बड़ा सा लंबा कोट पहना होता है। वो पूरे घर का जायजा लेता है कौन कहाँ पर सो रहा है। अब वो धीरे धीरे कमरों की ओर बढ़ता है। वो एक कमरे में देखता है वहाँ पर लिू, उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे होते हैं। वहाँ से निकल के वो दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ पर लिू की माँ अकेली सो रही होती है। अब वो वापस लिू के कमरे में जाता है, उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और वो हथौड़ा जोर से लिू के सर पे मारता है। लिू का वही दम निकल जाता है। अचानक से लिू की बीवी को होश आता है। वो जैसे चिल्लाने की कोशिश करती उससे पहले वो कातिल हथौड़ा उस पे भी मार देता है, उसका भी दम वही निकल जाता है। अब ये कातिल दोनों बच्चों को भी उसी तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इस बीच लिू की मम्मी की भी आंख खुल जाती है। वो भगी भगी लिू के कमरे के पास आती है और वो कातिल अचानक से उनके सर पे वार कर देता है और वो वहीं पर चित्त हो जाती है। थोड़ी देर तक वो कातिल उसी घर में रुकता है और लाशों को देखता रहता है। उसके बाद पास में एक मजार बनी होती है, वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पे गड्ढा खोद के उस हथौड़े को वहाँ पर गाड़ देता है। मजार से थोड़ी दूर एक नदी होती है, वो नदी के पास जाता है और अपने हाथ वगैरह धोता है, अपना मुंह वगैरह धोता है और अपने सारे कपड़े उतार के उस नदी में बहा देता है और कपड़े बदल के करीब वो 2 घंटे तक पैदल चलता है और चलते चलते दूसरे शहर में पहुंच जाता है। सुबह जब लिू के पिता अपने पुराने घर पर आते हैं और वो ये नजारा देखते हैं, उन्हें कसम से बता रहा हूँ सदमा लग जाता है। यार तुम खुद सोच के देखो, तुम रात में अपनी पूरी फैमिली को सही सलामत छोड़ के जा रहे हो और तुम अगली सुबह आओ और उसमें से कोई भी जिंदा ना बचे, कैसा लगेगा? तो बस वैसे ही लिू के पिता को लग रहा होता है। अब रोते रोते लिू के पिता की नजर लिू की माँ के ऊपर जाती है और लिू की माँ की सांसें चल रही होती है। वो तुरंत उन्हें उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके भागते हैं और इस बीच ही वो पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ दिन तक लिू की माँ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है हॉस्पिटल में, लेकिन 10 दिन बाद उसकी माँ दम तोड़ देती है। सबके सब सदमे में थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर किसने किया, क्यों किया, क्योंकि इन लोगों की किसी से दुश्मनी तक नहीं थी। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पे लग जाते हैं। फॉरेंसिक जांच होती है और जांच में जूतों के निशान मिलते हैं और यही निशान कातिल तक लेके जाते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले कातिल को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ में एक अलग ही कहानी सामने आती है। यांग जिनहाई 2000 से लेकर 2003 तक 67 मर्डर 23 बलात्कार कर चुका था। उसके बाद पुलिस वाले उससे बोलते कि तुम इंसान हो या जानवर हो, तुमने इतनी हत्या इतने बलात्कार कर दिए, ये क्यों किया तुमने? तब वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, जिस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं पूरे समाज से बदला लेना चाहता हूँ, ये समाज मेरे लायक नहीं है। ये स्टेटमेंट था यांग जिनहाई का। तो गाइस वीडियो को यही एंड करते। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे सभी नए हो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। बाकी मिलता हूँ ऐसे ही नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।